नेशनल टेलीविज़न पर पूरे कैमरा के सामने एक एक्स बॉयफ्रेंड एक हस्बैंड के मुंह पर ये बात बोल जाता है। और पता है हस्बैंड क्या करता है? वो गुस्सा होने की जगह खिलखिलाकर हंसने लगता है और इस बात को पूरे जिम में सबको सुनाता है। वेलकम टू फ़हीम अनफ़िल्टर, जहाँ शुगर कोटिंग नहीं, सिर्फ सच्चा और कड़वा सच मिलता है। दोस्तों, रियलिटी शो अलायंस के अंदर इस वक्त एक ऐसा अजीब और टॉक्सिक ट्रायंगल चल रहा है जिसे देखकर ऑडियंस का दिमाग घूम गया है। गौहर खान के हस्बैंड जैद दरबार और उनके आइकॉनिक एक्स बॉयफ्रेंड कुशल टंडन दोनों एक ही शो में हैं। सबको लग रहा था कि दोनों के बीच तमीज़ का रिश्ता रहेगा, लेकिन कुशल ने एक ऐसी डबल मीनिंग बात की है जिसने गौहर खान की इज्जत पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस जोक की नहीं है। आज हम बातें करेंगे उस पुरानी दुश्मनी की, कुशाल टंडन की बिहेवियर की और जैद दरबार के उस वायलेंट पास्ट की जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज इस पूरे किस्से का एक एक पन्ना खुलने वाला है। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस शो में। कुशाल टंडन का नेचर शुरू से ही ऐसा दिख रहा है कि उन्हें हर जगह अपना अल्फा मेल ईगो दिखाना है, लोगों को लीड करना है। वहाँ जैद थोड़े काम दिख रहे हैं, लेकिन हाल ही में जिम के अंदर जो हुआ उसने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए। जैद और कुशल साथ में वर्कआउट कर रहे थे, साथ में मीनी और अरसलान गोनी भी थे। कुशल ने वहाँ एक जोक का जिक्र किया जो उनके बीच स्मोकिंग एरिया में हुआ था। बात ये थी कि जैद ने कुशल से उनका सिगरेट का पैक मांगा और बोला कि मैंने 10 पैकेट्स मंगवाए पर मेरी वाली बहुत बेकार निकली, मुझे पसंद नहीं आई। इस बात पर कुशल ने मजाक के नाम पर एक भयानक कमेंट पास किया, तुझे मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब आप लोग इतने समझदार तो हैं ही कि इस लाइन का डबल मीनिंग मतलब समझ सकें। कुशल यहाँ सीधा सीधा गौहर खान को टारगेट कर रहे थे, जो कभी उनकी गर्लफ्रेंड थी और आज जैद की वाइफ हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात, जैद इस जोक को जिम में दूसरे लोगों के सामने खुद रिपीट कर रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। वहाँ मौजूदा लोगों में सिर्फ एक इंसान का कॉमन सेंस काम कर रहा था और वो थे अरसलान। उन्होंने तुरंत दोनों को रोका और कहा कि ये गलत है, ऐसा मत बोलो। अरसलान को समझ आ गया था कि ये मजाक आपके पार्टनर के लिए कितना बड़ा डिसरिस्पेक्ट है, पर अफसोस जैद को ये बात समझ नहीं आई। वो बिना किसी इनसिक्योरिटी के इस टॉक्सिक जोक पर हंस रहे थे। अब जब ये क्लिप बाहर आई तो पूरा इंटरनेट थू थू करने लगा जैद पर। लोग कहने लगे कि जिस गौहर ने बिग बॉस में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी को शट डाउन किया था, उनका हस्बैंड इतना ढीठ कैसे हो सकता है। तो चलिए एंट्री होती है हमारी डैमेज कंट्रोल एक्सपेक्ट गौहर खान की। उन्होंने तुरंत इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और लिखा, सिक्योर यू आर द लेस यू टेक अफेंस, नॉट एवरी एरोगेंट थिंक नीड ए न्यूजर्क रिएक्शन, प्राउड ऑफ यू जैद दरबार। वाह, क्या खूबसूरत तरीके से बात को घुमाया गया है। गौहर ने दिखाने की कोशिश की कि उनका हस्बैंड बहुत वाइस और सिक्योर है, इसलिए वो कुशल के इस घटिया जोक पर चुप रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैद ने इसलिए स्टैंड नहीं लिया क्योंकि अगर झगड़ा बढ़ता तो कुशल गौहर का नाम ड्रैग करते, जो कि सही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या जैद सच में इतने ही शांत हैं? फ़हीम अनफिल्टर पर अब हम खोलेंगे जैद दरबार की असली फाइल। लोग कह रहे हैं जैद को गुस्सा नहीं आता, पर क्या आपको पता है जैद दरबार पर एक सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है। ये बात तब की है जब जैद और उनके फादर इस्माइल दरबार ने एक पर्सन को पार्किंग लॉट में घेर कर बुरी तरीके से पीटा था। और उस बेचारे की गलती क्या थी? उसने सिर्फ अपने काम के पैसे मांगे थे जो इस्माइल दरबार ने क्लियर नहीं किए थे। सोचो,
जो इंसान बाहर एक बेचारे वर्कर पर हाथ उठा सकता है, वो नेशनल टीवी पर अपनी बीवी की इज्जत पर मारे गए जोक पर इतना सिक्योर और शांत कैसे बैठ सकता है? इट इज़ हाईली डिसअपॉइंटिंग। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस दुश्मनी की जड़ को समझते हैं। आज से ठीक 13 साल पहले यानी 2013 में बिग बॉस सीज़न 7 के दौरान गौहर और कुशल मिले थे। कुशल तब 28 के थे और गौहर 30 की थी। शो पर इनका बॉन्ड इतना इंटेंस था कि जब कुशल ने एंडी का गला पकड़ा और उन्हें निकालने की बात आई तो गौहर ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। वो कुशल के लिए शो छोड़ने तक को तैयार हो गई थी एंड गौहर बेहोश भी हो गई थी। कुशल उन्हें गोद में उठाकर बाहर लाए थे। गौहर वो सीज़न जीती थी। दोनों ने एक साल डेट किया पर 2014 में इनका ब्रेकअप हो गया और कुशल ने बिना गौहर को बताए अचानक सोशल मीडिया पर ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। कुशल टंडन का ये पुराना पैटर्न है, पार्टनर को इन्फॉर्म किए बिना सोशल मीडिया पर अचानक ऐसी बातें बोलना ताकि वो खुद को सही दिखा सके। ऐसा ही उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिवांगी जोशी के साथ भी किया था। जब शिवांगी का एक नया शो प्रीमियर होने वाला था, उनके ठीक पहले कुशल ने अचानक एक स्टोरी डाल दी, जस्ट वांट टू से मी एंड शिवांगी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। इट्स बिन 5 मंथ्स। 5 महीने से आप चुप थे और जैसे ही उस लड़की का नया शो आया, आपने उनका हाइप खराब करने के लिए ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। अब समझ आ रहा है कि कुशल अलायंस शो में ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो एक नंबर के ईगोइस्टिक पर्सन लग रहे हैं। हाल ही में शो पर उन्होंने खुद कहा कि मेरी एक्स मुझे बाहर जाकर ईगोइस्टिक बोलती है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वो तो मेरा पैम्परिंग लेकर चली जाती है और एंड में मुझे ब्लेम करती है। वेल कुशल, आपके एक्शंस तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। तो कहानी बिल्कुल साफ है दोस्तों। एक तरफ है कुशल टंडन जो आज भी 13 साल पुरानी बात को लेकर नेशनल टीवी पर घटिया और चीप जोक्स मार रहे हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ है जैद दरबार जो बाहर तो लोगों को पीटने चले जाते हैं पर शो के अंदर अपनी वाइफ के लिए एक बेसिक स्टैंड तक नहीं ले पाए। और तीसरी तरफ है गौहर खान जो बाहर बैठकर इस पूरे किस्से पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंटरनेट पर लोग सब देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो इस पूरे सिचुएशन में अरसलान गोनी ही एक ऐसे मर्द निकले जिन्होंने सही वक्त पर सही बात बोली। आपका क्या कहना है इस पूरे ड्रामे पर? क्या आपको लगता है कि जैद सच में सिक्योर है या फिर वो कुशल के सामने डर गए हैं? और क्या कुशल का ये बिहेवियर एक नंबर का टॉक्सिक नहीं है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी अनफिल्टर राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में दम लगा हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे और फ़हीम अनफिल्टर को अभी के अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एक्सक्लूसिव और मसालेदार टी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब